अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा बीफ कोरमा बनाएंगे और इतना मज़े का ये बनकर रेडी होगा। ऑथेंटिक सी रेसिपी है जो हम लंगर स्पेशल में जाते हैं और देगी कोरमा बहुत ही मज़े से इंजॉय करते हैं। तो क्यों ना वो रेसिपी घर बनाई जाए, घर के मसालों से ही तैयार की जाए। और रेसिपी को फुल वॉच करें प्लीज़, स्किप किए बगैर देखा करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है जब आप हमारी पूरी रेसिपी को वॉच करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ यहाँ पर हमने बीफ लिया है, बोनलेस बीफ लिया है। 1 किलो के करीब यहाँ पर बीफ है, अच्छी तरह से वॉश किया गया। और साथ साथ आज मैं आपको टिप भी बताऊंगी और अच्छी सी रेसिपी भी बनाएंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर हमने ज़ीरा लिया, 1 टेबलस्पून भरकर सूखा धनिया लिया और 1.5 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया है और 4 से 5 अदद छोटी इलायची ली गई है। और यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर सौंफ का लिया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जायफल और जो जलवतरी, इसका बिल्कुल आपने छोटा सा चौथाई पीस लेना है क्योंकि इसकी जो स्मेल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एक दालचीनी का पीस इसमें जाएगा। यहाँ पर लौंग 4 से 5 अदद और एक बड़ी इलायची शामिल की जाएगी और 4 से 5 अदद यहाँ पर बादाम शामिल किए जाएंगे। और यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून भर कर साबुत काली मिर्च शामिल करनी है। और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है जब आप इसको लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहते हो तो फिर ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन मसालों को आपने फ़ाइन सा ग्राइंड कर लेना है। आज का ये जो देगी कोरमा है, हम मुहर्रम में जब लंगर बनाते हैं तो उसमें हम जब देग का खाते हैं तो बहुत ही मज़े का हमें लगता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो क्यों ना वही कोरमा अपने घर में घर के साफ़ सुथरे मसालों के साथ रेडी किया जाए। यहाँ पर जो मसाले थे वो भी फ़ाइन से ग्राइंड हो चुके हैं। अब इसमें दूसरे मसाले शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल किया जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल की जाएगी हल्दी। और यहाँ पर आपने क्या करना है, एक तेज़पात जो साबुत खड़े मसालों में जाएगा, एक तेज़पात चला जाएगा और इसी तरह से छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च ये भी साबुत आपने इसमें शामिल कर देनी है। क्वांटिटी ये जो मैंने आज ये बनाई है, 1 किलो जो बीफ है उसकी ये क्वांटिटी, ये पूरे मसाले की एक्यूरेट है। ये तमाम का तमाम जो मसाला है हम इसी से ही आज अपना बेहतरीन सा जो कोरमा है वो रेडी करेंगे, ठीक है। अगर आपके भी घर में इसी तरह से मुहर्रम के अलावा भी कोई न्याज हो, कोई फंक्शन हो तो आप इस कौरमे को इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 कप भर कर ऑयल का शामिल कर लें, घी का शामिल कर लें और 2 हमने बड़ी साइज़ की प्याज ली हैं स्लाइसिस में कट करके। इसको आपने फ़ाइन सा ये ब्राउन करेंगे। जैसे ही ठंडा हो तो आपने क्या करना है कि एक ब्लेंडर जग लेना है, ठीक है। बहुत सी मेरे बहन भाई थे वो कह रहे थे कि जी अगर इसमें जब हम प्याज को ग्राइंड करते हैं तो वो कड़वा क्यों होता है। कड़वा उस सूरत में होता है जब आप ब्राउन करने की बजाय बिल्कुल प्याज को डार्क ब्राउन या काले की तरफ ले जाएं तो आपका कोरमा कड़वा बनेगा, ठीक है। और एक दूसरा पूछा गया था कि कोरमा में अगर दही अगर मीठी हो तो क्या करें। दही अगर मीठी हो तो आप टमाटर शामिल कर दें खटास के लिए, जिस तरह एक मैंने शामिल किया है 1 अदद, ठीक है। और 1 कप भरकर दही का शामिल किया। लेकिन जो मौसम जा रहा है मौसम के मुताबिक दही आपको खट्टी इजीली मिल जाएगी। और सिरका इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि कुछ ऐसे भी थे बहन भाई, उन्होंने पूछा क्या हम सिरका यूज़ कर सकते हैं। नहीं, सिरका बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते, कौरमे में सिरका इस्तेमाल नहीं होता। दही अगर खट्टी ना हो तो टमाटर शामिल कर दें, ठीक है। और वैसे भी मौसम के लिहाज से आपको जो दही है वो इजीली खट्टी मिल जाएगी। और यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑयल में लहसुन अदरक का पानी मैंने शामिल किया है, आप पेस्ट शामिल कर लें या पानी शामिल कर दें, ठीक है। और ये जो बीफ है हम इसमें शामिल करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा खासा चेंज हो
और जो लहसुन अदरक का पानी और ये बीफ है उसकी खुशबू भी अच्छी तरह से दोनों की मिक्स हो जाए। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। अभी यहाँ पर जो हमने मसाला ग्राइंड किया था ये मैक्सिमम होगा 5 से 6, हाँ जी 5 से 6 टेबलस्पून के करीब होगा, जो मैंने इसमें पूरे का पूरा 1 किलो बीफ में शामिल किया। और इसी तरह से 2 किलो हो तो आपने उस हिसाब से हर चीज़ को क्वांटिटी को बढ़ा लेना है। अब इसमें ये मसाला शामिल करेंगे। सिर्फ आपने नमक की कंसिस्टेंसी ज़रूर चेक करनी है। अगर नमक आपके टेस्ट के मुताबिक है तो ठीक है, कम है तो आप इसमें शामिल करें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बेहद अच्छी आ रही है बिल्कुल देख के कौरमे की, और आप इसकी कलर भी चेक कर सकते हैं। अब इस स्टेज पर आपने क्या करना है कि जो हमने ग्राइंड किया है दही, टमाटर और प्याज को इसको शामिल कर देना है ताकि उसका कच्चापन भी दूर होता जाए। साथ साथ हम इसको पकने देंगे और इसको आपने 30 से 35, जितना ये बीफ कुक होने में टाइम लगेगा हम उतनी देर इसको कुक करने में रख देंगे। ठीक है, इसी तरह से कुक करते रहेंगे। ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें कि घर के ही मसालों से बनाया गया बेहतरीन देगी कौरमे की रेसिपी कौरमे मसाले के साथ कोशिश किया करें घर में ही मसालों को बनाएं और इन्जॉय करें। अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत किया करें, बाहर के डब्बों के मसालों को अवॉइड करें। अगर घर में ही मसाले हैं तो क्यों बाहर से लाने की ज़रूरत। और वैसे भी डब्बा बाहर से आपको ये 150 या 170 का मिलता है, तो घर के ही मसालों को ज़रूर इस्तेमाल किया करें ताकि आपकी सेहत भी बरकरार रहे और आप चुस्त रहें। अब यहाँ पर हमारा जो कोरमा है वो बिल्कुल रेडी है। लास्ट में आपने केवड़ा वाटर के 2 ड्रॉप्स शामिल करने हैं ताकि ये मुकम्मल तौर पर आपका जो देगी कोरमा इंजॉय करें। मुहर्रम में स्पेशल जब लंगर बनता है बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को बनाते हैं और तकसीम करते हैं, बांटते हैं और इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर हम इसको डिश आउट करेंगे। आप भी इसी तरह से बनाएं और इंजॉय करें। इसको आप गार्निशिंग करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ अदरक के स्लाइसिस के साथ। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो पसंद हो आप उसके साथ इसको ट्राई करें। पराठे के साथ इंजॉय करें, तिल वाले नान के साथ इंजॉय करें, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं, तो फिर आप भी ट्राई करें। कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि आज का ये जो देगी कोरमा बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी के साथ शेयर किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसको शेयर करें। और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें तो फिर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।